हर एक जो फैन है वही आज क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया है, उसी हिसाब से आकलन भी होगा हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस का ऑन फील्ड, और यही तो टेंशन का सबब बनता है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। आप बने रहिएगा भूपेंद्र, मैं वापस आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच आपको बता दें रोहित को क्रिकेट का किंग बनाने वाले उनके पूर्व कोच रोहित की अगुवाई में टीम को फाइनल तक पहुंचने से कितना खुश है। न्यूज 24 से रोहित के संघर्ष के दिनों की भी उन्होंने बातचीत की है, सुनिए जरा। भारतीय टीम के सामने 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो फाइनल में है। लगातार भारत ने 10 मैच जीतकर जो है इस विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है और भारतीय टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए रोहित की सेना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है पसीना बहा रही है। हमारे साथ इस वक्त दिनेश लाड जी हैं जो रोहित शर्मा के कोच रह चुके हैं। दिनेश लाड जी, मेरा सबसे पहला सवाल, एक लड़का आपके अंडर में क्रिकेट खेला, सीखा, आज टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहा है और वो टीम इंडिया आज विश्व कप के फाइनल मुकाबले में है, क्या कहेंगे आज? देखिए, जब मैंने उसको देखा बचपन में 12 साल का तभी देखा, एज एन ऑफ स्पिन करके देखा था, और आज दुनिया का सबसे डेंजरस बल्लेबाज हो गया वाइट बॉल का, और जो देश की कप्तानी कर रहा है भारत देश की, और उसके कप्तानी के अंडर आज भारत देश फाइनल में पहुंचा है विश्व कप में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। रोहित शर्मा को एक सफल कप्तान और एक सफल बल्लेबाज बनाने में दिनेश लाड का कितना बड़ा योगदान है? ऐसे तो योगदान तो नहीं कह सकता, बट जब भी मैंने उसकी बैटिंग देखी, जब वो बचपन में नॉकिंग्स कर रहा था स्कूल में, और मैंने जब बैटिंग देखी तो मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था तो उसको मैंने देखी, उस टैलेंट तो उसके पास था ही, मेहनत तो उसने की, बट जब भी मैंने उसको बैटिंग दी तो मैं उसको बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट किया। मैंने कहा कि तूने बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना है, जिस तरह से तू बल्लेबाजी कर रहा है तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो बैटिंग में ज़्यादा फोकस कर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको बैटिंग देने चालू किया नेट्स में। शुरू में मैंने एज एन ऑफ स्पिनर उसको करके लिया था स्कूल के लिए, जब बैटिंग देखा तो मैंने उसको बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट किया, तो बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट, उसने ज़्यादा टाइम दिया, उसके पास टैलेंट था, इसलिए इस मुकाम पर पहुँचा ऐसे मुझे लग रहा है। आप ये कहना चाहते हैं जब रोहित शर्मा यहाँ पर आए थे आपके पास तो वो एक बतौर बल्लेबाज नहीं, एक ऑफ स्पिनर के टाइप के लिए आए थे और आपने उन्हें बल्लेबाज बनाया? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बनाया, मैंने तो सिर्फ देखा, उसको कहा कि यार तुझे बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जैसे तो मैंने उससे एज एन बॉलर करके मैंने देखा था स्कूल में, ऑफ स्पिन बॉलर करके लाया था, बट जब भी मैंने उसकी बैटिंग की शैली देखी तो मुझे लगा कि यार इसको बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसको ज़्यादा फोकस करने लगा। मैक्सिमम उसको टाइम दिया बैटिंग में, खुद में बॉल डालता था, टैलेंट उसका था, उसने मेहनत की और इस मुकाम पे पहुंच गया। रोहित शर्मा की बात करें तो उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व कौशल को आप किस तरह से देखते हैं आगे के लिए? बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहा है, क्योंकि जैसे से आपने देखा होगा कि हर मैच में उसने जब जब बॉलिंग चेंजेस किए, तो बॉलिंग चेंजेस करने के बाद उसको जो सफलता मिली उसका कारण उसने प्रॉपर बॉलिंग चेंजेस किया, और दूसरी बात हर बॉलर को, हर खिलाड़ी को ठीक तरह से उसको, मुझे पता है कि ये बॉलर ये टाइम पे लाया तो विकेट निकाल सकता है, ये बॉलर ये टाइम पे लाया, तो हर बॉलर को कॉन्फिडेंस में देके उन बॉलिंग दे रहा है, तो उसकी वजह से सक्सेस भी हो रहा है। जिस हिसाब से टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार 10 के 10 मैच जो है टीम इंडिया विश्व कप में जीती है, फाइनल मुकाबले में है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे सब खिलाड़ी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित ही नहीं, हाँ सिर्फ इतना है कि रोहित जो स्टार्ट दे रहा है जो शुरू में, तो उसके वजह से विराट, श्रेयस, केएल राहुल, इनको बहुत टाइम मिल रहा है बीच के 10 से 40 ओवर, क्योंकि 10 ओवर में हम लोग ने, आपने देखा होगा कि रोहित ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, हमारे लिए वो 60, 70, 80 का टारगेट सेट कर रहा है शुरू में 10 ओवर में। अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले बल्लेबाज को, यानी विराट को थोड़ा टाइम सेट होने के लिए टाइम मिल रहा है, और एक बार विराट सेट होने के बाद वो भी डेंजरस बल्लेबाज बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने हर मैच में जो स्कोर किया है उसका कारण हो है क्योंकि रोहित ने पहला स्टार्ट अच्छा दिया, उसकी वजह से अच्छा हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।
इसलिए कहा जाता है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान भी वाह वाह कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस टीम की हौसला अफजाई न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भारत ही जीतेगा वर्ल्ड कप। कौन क्या कह रहा है आइए आपको दिखाते हैं एक एक करके किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो देखिए शोएब मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जब दबाव पड़ता है तो वो उसे जिस तरह से संभालती है, भारत की सारी चीजें उसके पक्ष में है। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत बेहतरीन खेल रहा है, सारी चीजें उसके पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार जीत हासिल करता रहा है और ऐसे में भारत से कई उम्मीदें हैं, ये कह रहे हैं शोएब मलिक। अब आइए बढ़ते हैं आगे, वसीम अकरम की बात कर लेते हैं। वसीम अकरम पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन भी रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनका कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया टफ टीम है और मैदान में जूझती है। साथ ही वो कहते हैं कि दोनों टीमें, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करती हैं। भारत की टीम के बारे में कहते हैं कि भारत की टीम अपनी बेहतरीन फॉर्म में है इस वक्त, और साथ साथ उन्होंने ये माना है कि भारत की जीत की संभावना अधिक है। यानी ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर करें भारत के पास जीत के ज्यादा चांसेस है। अब पूर्व कप्तान मोइन खान, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं भारत को लेकर के, क्योंकि भारत के पास अच्छे गेंदबाज हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उसके खेल पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे गेंदबाज है और उनके खेल पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके हिसाब से भारत के लिए। अब एक और पूर्व कप्तान मिसबाउल हक की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा ये देखिए, भारत के पास वो कहते हैं कि 5 इंपैक्ट प्लेयर्स हैं जिनका असर होगा, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास इसकी कमी है। इंपैक्टफुल प्लेयर्स जो हैं भारत के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं। इसके अलावा आपको बताते हैं इमीद वसीम पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा ये भी जान लीजिए। उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर दरअसल कमेंट किया, कहा रोहित शर्मा आज के वक्त में दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं, वो ये कह रहे हैं। और अगर जीत जाते तो सोचिए फिर ये जो गुण है ये और कितना ज्यादा, करिश्मा जो है वो और कितना ज्यादा सिर चढ़कर बोलेगा। देखिए इसीलिए तो कहा जाता है खेल और टीम ऐसी कि ओपोनेंट भी वाह वाह करने को मजबूर हो जाए, मुरीद हो जाए, तब होता है असल खेल। वही हो रहा है। पाकिस्तान में जमकर भारत की तारीफ हो रही है, चाहे वो खुद क्रिकेटर्स हों या फिर वहां की आवाम हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ भूपेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, ये जमकर पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है और भारत ही प्रबल दावेदार ये भी कह रही है, लेकिन हम भारत में ही थोड़ा सा डर तो है क्योंकि 5 बार की विश्व विजेता सामने है। भारतीय टीम वैसा ही परफॉर्म करे, अजय जो रहा है ये पूरा का पूरा रास्ता वो जाकर के लक्ष्य पर ही पहुंचे, यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जरा फैंस से पूछिए, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों ने हवन पूजन यज्ञ तक कर डाले भारत की टीम के जीत के लिए। तो क्या अपनी अपनी तरफ से क्या श्रेय दे रहे हैं, कैसे भारत को थोड़ा मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से? और जश्न है तो बिना गीतों के पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, जश्न है तो गीतों के बिना पूरा नहीं होगा। और जैसा कि आपने कहा, हमने सुबह से ऐसी कई तस्वीरें भी दिखाई जहां पर यज्ञ किया जा रहा है, अनुष्ठान किए जा रहे हैं कि भारतीय टीम जो है जिस तरह से अब तक जीतती आई है वैसा ही कुछ प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में भी करे। और हमने ये भी देखा कि कई जगह पर विजय का जश्न जो है ऑलरेडी मनाना शुरू भी कर दिया। उन्हें इतना ज्यादा विश्वास है कि भारतीय टीम कल जो फाइनल ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की वो जरूर हासिल करने में कामयाब होगी। लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा आप बहुत देर से बेताब हो कुछ बोलने के लिए, क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। इंडिया की टीम बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया ही जीतेगा। कैसे स्ट्रांग है, क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा है? विराट कोहली है। एक कोई गाना आप लोग कौन सा गाना चाहोगे इंडिया के लिए कल के लिए? एक कोई गाना। विराट कोहली और बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे इंडिया के पास में हैं और बहुत सारे जो प्लेयर हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं और इतनी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी फैमिलियां, उनके बच्चे सारे अच्छी तरीके से, सारे प्लेयर हमारे इंडिया के बहुत मेहनत करते हैं। आज तक जितनी भी टीमें जीती है देखो, उनकी फिजिकल देखो, सारी चीजें देखो। बिल्कुल, क्या लगता है इंडिया का जैसा बेस्ट परफॉर्मर कौन रहेगा? बेस्ट परफॉर्मर रहेगा रोहित शर्मा, क्योंकि वो अब तक अनबीटेबल रहा है। जहां से वो शुरुआत करता है स्टार्टिंग से लग रहा है जैसे एंड ओवर के खेलने जा रहा है। वो हर बॉल पे चौका छक्का मारने, जो बॉलरों को बाकी के लोग छोड़ते उन्हीं बॉलरों को वो मारता है। अच्छा, ये खासियत है उसकी। और अगर कल रोहित शर्मा चल गए तो मैं नहीं मानता हूँ कि 400 रन से कम हो पाएगा इंडिया। ऑस्ट्रेलिया सामने ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिस तरह इंडिया का अभी पलड़ा भारी है पहली मैच से लेकर अब तक, तो मैं चाहता हूं वहां तक इंडिया का पलड़ा भारी है तो इंडिया ही जीतेगा।
ऑस्ट्रेलिया का कल सुपड़ा साफ होने वाला है और इंडिया वर्ल्ड कप लेके जा रहा है। कल रात को इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो पहली बार ऐसा बॉलिंग अटैक है। फिर से दिवाली होने वाली है और बहुत पटाखे फूटेंगे। भारत माता की दिवाली, दिवाली भी है, 2 दिवाली होगी कल। 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था वही अभी भारत का है 2023 में। जैसा माहौल 2003 में ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल था, ऐसा इस बार अपना इंडिया का हो गया है। क्या लगता है कल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहेगा? बुमराह का। अभी तक रन मशीन कोहली का जिस तरह परफॉर्मेंस रहा है तो आगे इसी तरह वो अपना कंटिन्यू करेगा। और रोहित शर्मा ने जिस तरह शुरुआत दी अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो कल वही करेगा, आकर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंडिया को वही जिताने की पहुंच। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है ये भारत के ना फ्रेंड्स है, क्रिकेट फैंस हैं। दरअसल भूपेंद्र बने भी रहिएगा, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जब जीत होती है तो सर आंखों पर बिठा लेते हैं, पलकों पर सवार कर लेते हैं, और जब हारते हैं तो फिर कहना ही क्या, वो ना कहना ही ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको ये भी बता दें, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सबकी बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा क्या दरअसल कल के मैच को लेकर के, और कितनी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हैं, इनकी भी सुनिए। बहुत सक्सेसफुल फाइनल होगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप भारत में आयोजित हो रहा है और इसका ये आखिरी मुकाम आ गया। फाइनल में भारत की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे प्लेयर्स ने, और जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट एक तो सक्सेसफुल होगा। आईसीसी के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो है हम खाने की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। कल बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल होने जा रहा है, और भारतीय टीम जिसने इतिहास रचा सारे मैच जीतकर, मेरी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ल्ड कप में अपनी गेंद से कहर बरपा रहे मोहम्मद शमी से देश को फाइनल में भी जबरदस्त उम्मीदें हैं। हर किसी को उम्मीद है कि शमी की गेंद बाकी मैचों की तरह इस मैच में भी आग उगलेगी और कंगारुओं को हताश करेगी। मोहम्मद शमी की मां ने फाइनल मैच से पहले क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। जीतने की खुशी, हाँ, अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। देखिए 2 फाइनल मैच है, वो भी फाइनल में पहुंची है टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा अच्छी 5 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। लेकिन जैसा हमारी टीम खेल रही है उसमें सिर्फ अभी तक जैसा प्रदर्शन किया है सारे बैट्समैनों ने और बॉलरों ने, वैसे ही कर देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे जी। देखिए बड़ी यही बात है बस कि भाई आप जैसा अभी तक 100% आप कराया आपने वैसे दीजिए, एक स्पेल और दीजिए बढ़िया जैसा अभी तक करते आए हैं, एक इसको और फिर सबको खुशियाँ बनाने का मौका दीजिए, देश को झूमने का मौका दीजिए। फोन पे भी आपने कुछ समझाया किस तरीके से? समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब इतना बढ़िया कर रहा है तो और क्या समझा सकते हैं आप। 7-7 विकेट ले रहा है तो और कितना विकेट चाहते हैं। किस तरीके से मैच कल अच्छा मैच होगा, हम लोग इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। शमी के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ इमोशन भी है, कारण क्योंकि मुश्किल दौर से गुजरे, उसके बाद टीम से भी बाहर रहे और फिर वापसी करके इतना शानदार परफॉर्म करना, ये अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक असंभव सी बात है, लेकिन वो कारनामा कर दिखाया शमी ने। तो बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है पूरी टीम इंडिया का, बेहतरीन प्रदर्शन शुभमन गिल भी कर रहे हैं। उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनवाते हैं आपको। पक्का जितांगे, मेरी टीम दे पल्ले बहुत कोई बढ़ कहेगी है। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਆ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ। बड़ी खुशी है। और चलिए एक बार फिर, क्योंकि सबसे उम्मीदें हैं, परिवार उम्मीद कर रहा है, फैंस उम्मीद कर रहे हैं, ये देश उम्मीद कर रहा है, देश तो छोड़िए बाहर भी ओपोनेंट भी वो भी उम्मीद कर रहे हैं भारतीय टीम से। इसलिए मैं एक बार फिर भूपेंद्र का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी भूपेंद्र, क्योंकि ये तो आगाज भर है, और आगाज जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, यानी जीत के बाद की तैयारी क्या है फैंस की?
बिल्कुल, जीत के बाद सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टेडियम में क्या होगा। स्टेडियम में होगी आतिशबाजी, यहाँ पर ड्रोन शो होगा, तो एक तैयारी ये रखी हुई है। इसके अलावा पुलिस की एक अपनी तैयारी है, क्योंकि उनको पता है कि जीत के बाद में पूरा शहर जो है वो सड़कों पर आ जाएगा तिरंगे लेकर, और इसके लिए भी एक पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उनकी तरफ से तैयारी है। लेकिन एक चचा है हमारे साथ में जो अभी से तैयार हुए बैठे हैं, और देखिए इनका जोश देखिए, क्या बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, जीतेगा। ये जोश जो है ये बता रहा है कि अभी से मतलब जीत का जश्न तो अभी से ही इन्होंने मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से बात कर लेता हूँ कि किस तरह से क्या लगता है कल की जीत किसके ऊपर निर्भर करती है? कल की जीत है शुभमन गिल और विराट कोहली, दोनों शानदार खेलेंगे, दोनों की सेंचुरी पड़ेगी इंडिया की टीम में। और बॉलिंग में मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज दोनों ऑस्ट्रेलिया के करीबन 140-150 रन में ऑल आउट करने की ताकत रखेंगे दोनों। क्या लगता है आपको कल कैसे रहेगा मैच, किस तरह से? बहुत अच्छा माहौल रहेगा और इंडिया शोर जीतेगा। विराट कोहली और वो रोहित शर्मा जीतेगा और सभी बनाएगा। हाँ, रोहित बुमराह है वो सबका गिल्ली डाउन करने वाला है, बूम बूम कर देगा, बूम बूम तोड़ाएगा। अगर कल इंडिया पहले बैटिंग करेगा 10 बजे तक ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में भेजेंगे। भारत माता की। भूपेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया ये शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए। फैंस की बातों के आगे फिर कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। ये गजब है, लाजवाब है, और आगे क्या होता है ये भी दिखाते रहेगा, एक एक तस्वीर आपके माध्यम से देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका भूपेंद्र। और अगर राजनेताओं को कोई एक सुर में बुलवा सकता है, भले चुनाव में जितने तीर छोड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ खेल भावना है, खेल है। भारतीय क्रिकेट टीम को सोनिया गांधी का भी संदेश मिला है। उन्होंने कहा आप में वर्ल्ड चैंपियन बनने की सारी खूबियां हैं, खेल और टीम वर्क के लिए बधाई। सोनिया गांधी का संदेश देखिए, देश को लगातार खुशी और गौरव के पल दिए हैं, देश आपकी सफलता की कामना करता है। ये सोनिया गांधी ने दुआ मांगी है। मेरी प्यारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों, सबसे पहले इस वर्ल्ड कप के दौरान आपके खेल और टीम वर्क के लिए आपको बहुत सारी बधाई। आपने पूरे देश को लगातार खुशी और गौरव के पल दिए हैं। इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच तक की आपकी यात्रा में बहुत बड़े संदेश है। वो संदेश एक जुबानी तीर एक दूसरे पर खूब छोड़े जाते हैं, लेकिन आज पूरा देश एक सुर में बोल रहा है जीत लो कप, क्योंकि बस बदला पूरा होना है 20 साल का। तो हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे, अब बस मैच शुरू होने का इंतजार है, एक एक झलक और इससे जुड़े एक्सपर्ट कमेंट्स भी आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।